हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड के कॉमर्स एकेडमी। आज हम देख रहे हैं डे नंबर 13, जिसमें हम सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2 और उसमें हम सीखने वाले हैं 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। ओके, यस। तो स्टूडेंट्स, 3 कॉलम कैश बुक पेज नंबर 181 पे जो क्वेश्चन है 1, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ थिरुदुरिराज। ठीक है, नाम से लेना, हमें लेना देना नहीं, ऊपर हेडिंग रहेगा इन द बुक्स ऑफ पर्सन का नाम 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो क्योंकि हमारा विजन क्लियर है, हमें एमसीक्यू करना है भाई, प्रेजेंटेशन से ज्यादा लेना देना है नहीं, तो हम सिर्फ फटाफट कौन से साइड में आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले मार्च 2017 डेट है, तो दोनों साइड में डेट कॉलम में मैंने लिख लिया मार्च 17। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है। बच्चों, कैश हाथ में हो या बैंक में, दोनों भी अपना एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो दोनों डेबिट में आएगा 12,000 और 15,000। फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 और 15,000। ठीक है ना। नेक्स्ट, कैश पेड इनटू बैंक। बच्चों, कैश पेड किया हमने, मतलब कैश जाएगा, राइट। कैश अगर जाएगा तो कैश के क्रेडिट में आएगा 2 तारीख को, लेकिन जा कहां पे रहा है, बैंक में, इसलिए नाम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। और कैश कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कैश गोज आउट, कैश को क्रेडिट है ना एंट्री में। और एलएफ कॉलम में सी लिखना, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब ये कैश बुक के दोनों साइड में आने वाला है, डेबिट में और क्रेडिट में, दोनों कैश और बैंक है ना। और बच्चों, बैंक में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, दैट मीन्स बैंक इज रिसीवर, तो बैंक रिसीवर है तो बैंक के डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम आएगा टू कैश अकाउंट। और हाँ, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है ना, इसलिए बैंक कॉलम में 11,000 ठीक है, डेबिट में लिखा। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹18,500, 18,500 के गुड्स सोल्ड किए, हाफ ऑफ इट रिसीव्ड इन कैश एंड हाफ रिसीव्ड बाय चेक। ओके, तो 18,500 के 2 पार्ट कर दिए मैंने, 9250 कैश में आए, 9250 चेक से आए। और चेक के बारे में आगे क्या बोला देखो, चेक विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक, और जो चेक मिला है हमने वो इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। फिर ये एडिशनल लाइन क्यों दी, अगर ये नहीं देते तो भी काम चल जाता ना। नहीं बच्चों, काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि 3 कॉलम कैश बुक में ऐसा होता है बच्चों, अगर आपको दिया हुआ है चेक रिसीव हुआ है, तो देखो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर चेक इस रिसीव हुआ है और सेम डे डिपॉजिट किया हमने, सेम डे, तो हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट को डेबिट देंगे, मतलब नॉर्मल जैसे हम करते थे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि चेक रिसीव हुआ है लेकिन डिपॉजिट के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ चेक रिसीव हुआ है, तो पहले उसको ट्रीट करो कि कैश रिसीव हुआ है। चेक भी मिला तो भी कैश कॉलम में लिखो एज इफ कि हमें कैश ही मिला हुआ है। ठीक है, और जब दिया जाएगा कि आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में कलेक्शन के लिए, तब हम एंट्री करेंगे जैसे हमने कैश डिपॉजिट ही किया। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने मुझे 5,000 का चेक दिया, तो मैं एंट्री बैंक नहीं करूंगा, कैश टू, फॉर एग्जांपल आपका नाम मलिक, कैश टू मलिक, ये एंट्री कर दूंगा। ठीक है, और जब मैं डिपॉजिट करूंगा, वही चेक बैंक में जाकर डिपॉजिट करूंगा ना, तो ऐसी एंट्री करूंगा जैसे बैंक में मैंने कैश ही डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या दिया, इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन बैंक। इमीडिएटली डिपॉजिट किया तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट का ही नाम लेंगे। तो कैश में हाफ अमाउंट आ रहा है और बैंक में हाफ अमाउंट, 9250 दोनों भी रिसीव हो रहा है, मतलब कैश कम्स इन और बैंक इज रिसीवर, तो डेबिट में ही लिखेंगे 3 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, राइट, सेल्स किया ना गुड्स, यस, टू सेल्स अकाउंट 9250। इवन आप इसके जर्नल एंट्री कर लेंगे तो भी आपको रियलाइज हो जाएगा, कैश को भी डेबिट है, बैंक को भी डेबिट है, दोनों के डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम। ठीक है, नाम सामने वाले का, लेकिन फिगर अपनी, बोला हुआ है ना मैंने, रिस्पेक्टिव अमाउंट में अपनी अपनी अमाउंट लिख ली। नेक्स्ट, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जयराज। बच्चों, क्रेडिट पे सेल किया, ऑफकोर्स नो एंट्री। नो एंट्री क्यों, कैश ना आ रहा है ना जा रहा है, ना बैंक में आ रहा है ना बैंक से जा रहा है, तो अगर कैश और बैंक का संबंध ही नहीं है तो कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, जयराज सेंड अ चेक इन फुल सेटलमेंट। ओके, जयराज ने हमें चेक दिया 6,900 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 7,000।
सर आपको कैसे समझा? अरे देखो ना, इमीडिएट अर्लियर ट्रांजेक्शन दिया हुआ है ना, नाम देखो जयराज ही है ना, दोनों जयराज जयराज। तो जयराज से 7,000 लेने थे जिसने 6,900 दिए, और क्या दिया है? चेक। बच्चों चेक तो मिला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि इमीडिएटली डिपॉजिट किया, राइट? तो अगर हमें सिर्फ दिया हुआ है चेक रिसीव, तो पहले उसको क्या ट्रीट करते हैं हम, कि हमें कैश मिला, ठीक है? तो कैश मिला तो एंट्री कैसे करेंगे हम? कैश अकाउंट को डेबिट देंगे। कैश तो लेकिन 6,900 ही मिला, राइट? 100 रुपीज कम मिले, इट मीन्स हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। मैंने आपको ये भी ट्रिक दिया हुआ है, कैश और बैंक जो साइड में रहेगा ना, वहीं पे डिस्काउंट आएगा हमेशा हमेशा, ठीक है? टू, किसने दिए पैसे? जयराज ने। जयराज इज गिवर, तो कैश को डेबिट है, अकाउंट को डेबिट है, तो इन दोनों के डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम टू जयराज अकाउंट। 8 तारीख को, 8 तारीख को टू जयराज अकाउंट, ओके? और सर अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो? बच्चों अगर चेक से पेमेंट किया ना, तो डायरेक्टली बैंक लिखते हैं, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ रिसिप्ट के लिए है। अगर चेक मिला तो उसको कैश ट्रीट करो, लेकिन चेक अगर पेड किया, चेक पेमेंट, तो उसको बैंक ही ट्रीट करते हैं हमेशा, ठीक है? तो जयराज अकाउंट 6,900, कैश में आएगा 6,900, तो डिस्काउंट में 100, ओके? बच्चों आपको इसका लॉजिक एक बार वापस समझा देता हूँ। ये तो मैंने कंसेप्ट बताया, लेकिन इसका रीजन क्या है? आपने जस्ट इमेजिन कर लो, आपने मुझे चेक दिया, ठीक है, बियरर चेक, ठीक है? बियरर चेक का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल सा, बैंक में जाऊंगा और पैसे निकाल के लाऊंगा। तो आपके पैसे कहां से गए? आपके बैंक अकाउंट से, लेकिन मुझे क्या मिला? डायरेक्टली कैश, क्योंकि मैं बैंक में गया, काउंटर पे जो कैश काउंटर है, कैशियर के पास मैंने चेक दिया और मुझे इमीडिएटली कैश मिल गया। तो मुझे तो कैश मिला, लेकिन आपके पैसे कहां से गए? बैंक से, इसलिए आप आपकी बुक में बैंक लिखोगे। मुझे तो कैश मिला ना, तो मैं कैश लिखूंगा, ठीक है? और जब बात आएगी पेमेंट की, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेमेंट दिया, चेक दिया 10,000 का, तो आप जाके बैंक में से पैसे निकाल लोगे, वो आपका मैटर है, लेकिन मेरे पैसे कहां से गए? बैंक अकाउंट से ही गए ना। इसलिए पेमेंट अगर किया, चेक का पेमेंट, तो बैंक अकाउंट ही आएगा, लेकिन चेक अगर मिला तो उसे हम कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है? यस। कौन सा चेक मिल गया तो? हाँ, हाँ, अकाउंट पे चेक बोलना है क्या आपको? यस 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 बच्चों, वेरी नाइस। देखो, सिर्फ चेक बोला ना उन्होंने, चेक, तो समझ लो, एज्यूम करो कि वो बियरर चेक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसको हमने कैश ट्रीट किया, ठीक है? बियरर। अगर उन्होंने क्वेश्चन में देते टाइम ही नाम दे दिया, रिसीव्ड क्रॉस चेक या फिर अकाउंट पेई चेक, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली, तो उसे हम बैंक अकाउंट ही ट्रीट करेंगे। क्योंकि बच्चों अगर ऐसा चेक मिला ना, क्रॉस चेक या अकाउंट पेई चेक, तो ऐसे सिचुएशन में हम बैंक में से कैश निकाल ही नहीं सकते, कंपल्सरीली वो पैसे हमारे बैंक में ही जमा होते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट ही आएगा। वेरी नाइस। तो ये समझ गए जयराज का एंट्री। नेक्स्ट, 12 तारीख को क्या दिया हुआ है देखो, जयराज चेक वॉज सेंड टू बैंक, ओके? जयराज का जो चेक मिला था ना 6,900 का, यही ना, ये हमने बैंक में सेंड कर दिया, मतलब बैंक में डिपॉजिट किया। बच्चों जब चेक आया तब उसको कैश ट्रीट किया, अब चेक डिपॉजिट किया तो कैश डिपॉजिट समझेंगे। कैश डिपॉजिट किया तो हमसे कैश जा रहा है, ऑफ कोर्स बैंक इज रिसीवर, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक को डेबिट है, बैंक के डेबिट में नाम क्रेडिट वाले का, टू कैश अकाउंट। 12 तारीख को, 12 तारीख को टू कैश अकाउंट, बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक में हमने चेक डिपॉजिट किया। और हाँ, ये कॉन्ट्रा एंट्री आएगा ना बच्चों, सी फॉर कॉन्ट्रा, ओके? और एंट्री में हमने कैश को क्रेडिट दिया है, राइट? तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम आए बैंक, 12 तारीख को 6,900, 12 तारीख आए बैंक अकाउंट
कॉन्ट्रा एंट्री 6,900, क्योंकि कैश हमसे जा रहा है, बैंक में हमने डिपॉजिट किया। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम इकबाल। इकबाल भाई से हमने गुड्स परचेस किए, इशू अ चेक टू हिम इमीडिएटली। बच्चों आप मुझे जर्नल एंट्री बता रहे हो, फटाफट रिप्लाई कर रहे हो, कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ टाइप कर रहा है। हमने गुड्स बॉट किए और उसको चेक इशू किया। आ रहे हैं आंसर्स। अरे टाइपिंग की रफ्तार क्यों कम हो गई? हाँ, सो बॉट गुड्स फ्रॉम इकबाल, हमने गुड्स परचेस किए एंड इशू अ चेक इमीडिएटली, सामने वाले को चेक दे दिया। मालिक भाई गुड्स अकाउंट नहीं होता यार, गुड्स अकाउंट नहीं होता यार। यूनिस भाई गुड्स कौन से जमाने में हो यार? गुड्स के 4 नाम होते हैं, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। गुड्स अकाउंट कभी नहीं लेते। सेल अकाउंट क्यों आया तो मुझे ये भी नहीं समझा भैया। सेल्स अकाउंट कहां से आया? अगर गुड्स बॉट किए हैं, बॉट, यस मिस ऑनर जी, इशू, इशू का मतलब क्या होता है? इशू मतलब गिव, इशू मतलब गिव, देना। ठीक है सर, हमें इशू का मीनिंग नहीं समझा। अरे बच्चों चलो मान लिया इशू का मीनिंग नहीं समझा, इतना तो समझ रहा है ना आपको कि बॉट गुड्स मतलब गुड्स परचेस किए, तो गुड्स अगर आए तो बैंक जाएगा ना यार, चेक हम देंगे ना बच्चों। थोड़ा सोच के आंसर दो, ठीक है। तो बॉट गुड्स, गुड्स परचेस किए, इसलिए परचेस अकाउंट, और परचेस एक्सपेंस होता है उसको डेबिट, और इशू अ चेक मतलब हमने चेक दिया तो बैंक को आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो परचेस अकाउंट का तो कोई टेंशन नहीं। यस, हाँ, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट में नाम डेबिट वाले का। बाय परचेस अकाउंट 14 तारीख को 8,500। बाय परचेस अकाउंट, सो बैंक से पैसा जाएगा 8,500। और ये कौन था यार इकबाल वाला? यूनुस भाई, इकबाल का नाम हम कब लेंगे? स्टूडेंट्स अगर मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम लेके गलती बताई तो थोड़ा ऐसा मत मानना कि सर मेरा नाम ले रहे हैं, आपकी मिस्टेक ही रेक्टिफाई करने के लिए मैं हर बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम सामने वाले का मतलब इकबाल भाई का नाम कब लेंगे? जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होगा। अगर मैंने गुड्स परचेस किए और उसके बदले में कुछ दिया ही नहीं तो इकबाल का नाम आएगा। ओके, यस आफरीन, ओके। तो परचेस किया और इमीडिएटली चेक दे दिया तो सामने वाले का नाम मत लो, ठीक है। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम मुरली ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेस किए मुराली से क्रेडिट पे। बोलो बच्चों क्या करे, क्या किया जाए? न न न न न न न न, यस, नो एंट्री, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है, ना आया ना गया, कोई संबंध नहीं, नो एंट्री। ठीक है, यस। जिसने भी बोला अभी यस, परचेस अकाउंट डेबिट सही बोला आपने, परचेस अकाउंट और मुराली को क्रेडिट आएगा। ठीक है, ये जर्नल एंट्री की बात, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कनप्पन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2,000। ओके, और चेक कितने का मिला है? 1975। बच्चों चलो ये एंट्री परफेक्ट कौन बताएगा मुझे? कनप्पन, कनप्पन जो भी है, सो के से मुझे 2,000 रुपए लेने थे, उसके बदले में 1975 मिले फुल सेटलमेंट में। यस, टाइप करो फटाफट। ओके, नॉट परफेक्ट। कनप्पन टू बैंक की आंसर मुझे मिला अब तक, विच इज नॉट परफेक्ट। ओके, डिस्काउंट और कनप्पन ये दो अकाउंट आएंगे ऐसा? नहीं भाई,
ओके ओके ओके, यस यस, ऑनर जी आपका आंसर पूरा परफेक्ट आ गया, दोनों मिला के आपने जो आंसर दिया राइट है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कनप्पन, पहली बात तो चेक मिला राइट, लेकिन यार इन्होंने चेक डिपॉजिट किया, ऐसा कुछ नहीं दिया ना, चेक डिपॉजिट किया तुरंत ऐसा दिया नहीं दिया। और मैंने आपको अभी अभी बोला हुआ है, कुछ देर पहले ही बोला हुआ है, अगर चेक मिला और उसके बदले में ये नहीं दिया कि हमने इमीडिएट डिपॉजिट किया, तो उसको क्या ट्रीट करो, कैश ट्रीट करो। जहां पे सब लोग क्लीन बोल्ड हो गए, सब लोग क्लीन बोल्ड, कैश अकाउंट डेबिट, कितने का चेक है 1975। ओके हाँ बच्चों, हिज अकाउंट इज डेबिटेड, अब बोलने वालों मलिक भाई उसके अकाउंट को क्रेडिट डेबिट क्यों दे रहे हो, हमें चेक मिला है ना, रिसीव अ चेक मतलब कनप्पन दे रहा है ना, ही इज गिवर यार मेरे भाई, ऐसा मत करना, ही इज गिवर, गिवर है देने वाला है तो उसको क्रेडिट ही आएगा। ओके यस, कनप्पन इज पर्सनल अकाउंट आपने राइट बोला, लेकिन बाद में मिस्टेक कर दी ना यार, ठीक है। यूनुस भाई आप बोल रहे हो कैश को क्रेडिट दे, कैश को क्रेडिट क्यों, कैश जा थोड़ी रहा है यार, कैश जा नहीं रहा ना, कैश तो मिल रहा है, रिसीव तो कैश को क्रेडिट कैसे, आपको इसका मतलब एंट्री का नॉलेज नहीं है, आ नहीं रहा ऐसा नहीं है, लेकिन आप सोच नहीं रहे, मतलब आप डायरेक्टली यहां से बोल रहे हो, यहां से नहीं बोल रहे हो, ये प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों आपको आपका। ओके धीरे धीरे, नो डाउट आपको मैं डांटते भी जाऊंगा तो आप रिप्लाई करते जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं थॉट दो, सोचो ये कौन सा अकाउंट है, क्या आएगा, और फटाफट से वर्किंग नोट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, ड्रॉ करो ना, सामने नोटबुक लेकर बैठो, रफ नोटबुक, यार ये बैंक अकाउंट लग रहा है, ये कनप्पन अकाउंट लग रहा है, बैंक कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर है, डेबिट आएगा, लिखते जाओ ना, कितना टाइम लगेगा, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तो भी चलेगा, 2 मिनट भी चलेगा, लेकिन करो, ठीक है। तो कैश अकाउंट को डेबिट, और दूसरा डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट साथ में आता है, क्योंकि हमें 1975 मिले, इसका मतलब 25 रुपए हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। तो बच्चों कैश को डेबिट है, तो कैश के डेबिट में नाम क्रेडिट वाले का कनप्पन अकाउंट, 19 को डेबिट में टू कनप्पन्स अकाउंट, कैश कॉलम में आएगा 1975, क्योंकि चेक मिला है और वो डिपॉजिट नहीं हुआ, तो कैश कॉलम में, और डिस्काउंट कॉलम में आएगा 25। ओके ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 3 कॉलम कैश बुक है। ओके और 3 कॉलम कैश बुक में ऐसा होता है कि आपको चेक मिला तो आपको कैश ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या, फुल सेटलमेंट मतलब बोले तो फुल एंड फाइनल, मतलब इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को 500 रुपए दे देते, आप बोलते हैं ना भाई चल 400 में कर ले, सल्टा ले, सल्टा आपके इधर क्या, आपके यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है आई डोंट नो, लेकिन भाई इतने में सेटल कर ले, चल 400 में सेटल कर ले, चल तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, चल 400 में निपटा ले, राइट। तो इसे बोलते हैं सेटलमेंट। 500 की चीज अगर 400 में सेटल किया मतलब 100 रुपए डिस्काउंट हुआ। नेक्स्ट, ड्रू कैश 3000, ड्रू कैश 3000 एंड बाय चेक 5000 फॉर पर्सनल यूज। ओके मतलब पर्सनल यूज के लिए 3000 की कैश भी लेकर गए और बैंक से भी 5000 रुपए निकाला, ठीक है। चलो बच्चों करो ट्राई, एंट्री करो फटाफट। ड्रू कैश ₹3000 और चेक 5000, किसको डेबिट, ओके ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट आएगा, बस। ओके दिस इज नॉट कंप्लीट एंट्री, दिस इज राइट बट दिस इज नॉट परफेक्ट, कंप्लीट नहीं है। ड्राइंग्स हुआ पर्सनल यूज है तो डी फॉर ड्राइंग्स तो आएगा ही आएगा। ओके बिजनेस में से हम क्या लेकर गए, 3000 की कैश लेकर गए, अरे लेकिन चेक भी तो लेकर गए ना, यस 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 चेक भी तो लेकर जा रहे हैं हम, ठीक है। तो बैंक से भी पैसा जा रहा है तो बैंक को भी क्रेडिट आएगा 5000,
मतलब टोटल हम 8,000 रुपये लेकर गए पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए 8,000 लेकर गए। हाँ, ओके ओके, सुनो बच्चों ध्यान से। हाँ, मैंने आपको क्या बोला, अगर चेक मिला ना, चेक अगर रिसीव हुआ तो उसको कैश ट्रीट करो, ठीक है। लेकिन चेक अगर पेड किया तो उसको बैंक ही ट्रीट करना है, ओके। ये सिर्फ रिसिट के बारे में दिया बच्चों मैंने। चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट किया तो बैंक ट्रीट करो, चेक मिला और सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो उसको कैश ट्रीट करो। लेकिन पेमेंट के बारे में फिक्स है, पेमेंट में आपको बैंक ही ट्रीट करना है, ओके। तो हमसे दो चीजें जा रही है बिजनेस से, कैश और बैंक दोनों भी जा रहा है, दोनों को क्रेडिट है, दोनों के क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, 20 तारीख को ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो कैश में से गया 3,000 और बैंक में से जा रहा है 5,000, ठीक है। लास्ट, पेड विनोद बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2,000 1850। यस, अब मुझे सबसे आंसर चाहिए। आफरीन, गिव इट अ ट्राई। अब आपको फुल सेटलमेंट का आंसर आना चाहिए। सब लोग टाइप कर रहे हैं यार, बोलो मत प्लीज कोई, क्योंकि बाकी लोग जो टाइप करना चाहते हैं उनका क्या, फिर वो आंसर खत्म हो जाएगा, वो आपका ही आंसर दे देंगे। तो डू टाइप दिस, पेड विनोद बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2,000 1850। तो हमने विनोद को चेक पेड किया 1850 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,000। ओके, चलो बैंक अकाउंट को क्रेडिट बोल रहे हो आप, ठीक है। बैंक अकाउंट को क्रेडिट आएगा, विनोद अकाउंट को डेबिट, ओके। यस मिस आफरीन जी, आपने आंसर जो दिया, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार आप कंप्लीट आंसर दोगे, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं आया अभी भी, ठीक है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ध्यान दो अभी। देखो हम चेक दे रहे हैं, राइट। तो हमारे बैंक से पैसा जा रहा है, लेकिन कितना जा रहा है, सिर्फ 1850। लेकिन उसका अकाउंट तो 2,000 था, जो पूरा अकाउंट हमने सेटल किया। तो यह जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट में आएगा ना, तो डिस्काउंट को क्रेडिट आएगा 150, क्योंकि हमें 150 का डिस्काउंट मिला है ना, हमारे लिए इनकम है, ओके। यस सोहिल भाई, परफेक्ट। अब समझा आफरीन जी, फुल सेटलमेंट क्लियर हुआ। चलो, विनोद अकाउंट से तो कोई लेना देना नहीं, बैंक और डिस्काउंट है हमारे पास, तो इन दोनों को क्रेडिट है, इन दोनों के क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम बाय विनोद अकाउंट, ठीक है। डेट है 25, बाय विनोद अकाउंट। वन एट फाइव जीरो, अरे नहीं 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 नहीं, चेक दिया ना, 1850 का चेक दिया और 150 रुपीज डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव हुआ। डन 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 डन, हो गए क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं बच्चों क्लोज, ठीक है। क्लोज करना है, क्लोज कैसे करना है, एक एक कॉलम पे फोकस करेंगे, पहले सिर्फ कैश कॉलम पे फोकस करेंगे, ठीक है। कैश कॉलम की डेबिट साइड की टोटल ले रहा हूं मैं अभी। हाँ, डेबिट साइड की टोटल ले रहा हूं कैश कॉलम की, 12,000 प्लस 9250 प्लस 6,900 प्लस 1975। तो डेबिट साइड की टोटल आ गई 30,125। मैंने यहाँ पे रफ में लिख के रखा, आई डोंट नो कौन सी साइड की बड़ी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्रेडिट साइड की टोटल ले रहा हूँ, अगेन कैश कॉलम की ही बच्चों, कैश कॉलम की 11,000 प्लस 6,900 प्लस 3,000, तो ये आ गया 20,900। ये टोटल मैंने लिख ली क्रेडिट में, कैश के ऊपर रफ में। अब दोनों में से समझ गया, ऑफ कोर्स डेबिट वाली बड़ी है, 30,000 है ना, और ये 20,000 ही है, तो डेबिट वाली बड़ी है, सो दोनों साइड में लिखेंगे 30,125।
30,125 दोनों साइड में लिख लिया, जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी 30,125। अब बड़ी में से छोटी वाली टोटल माइनस करेंगे, लार्जर टोटल इज 125 एंड स्मॉलर वन इज 20,900, so difference came to 9225. So shortfall in credit side, so we have to write amount in credit side and we have to give the name by balance carried down. Since it is in credit we have to use by. और डेट लास्ट डेट बच्चों मार्च मंथ, जो भी मंथ चल रहा है ना, जिस महीने की हमने एंट्री की उसकी लास्ट डेट, तो मार्च है तो मार्च की लास्ट डेट होती है 31, ठीक है 9225। ये हो गया कैश कॉलम। अब बैंक कॉलम का भी सेम बच्चों, मतलब ऐसा समझो कि ये 3 अलग अलग अकाउंट है और अलग अलग क्लोज करना है, ठीक है। सो अब देखेंगे हम बैंक कॉलम में, बैंक में डेबिट की टोटल 15,000 प्लस 11,000 प्लस 9250 प्लस 6,900, ये आ रहा है 42,150। ओके, अब क्रेडिट साइड की टोटल बैंक की 8,500 प्लस 5,000 प्लस 1850, जो आ रहा है 15,350, ठीक है। डेबिट साइड की टोटल ऑफ कोर्स बड़ी बच्चों 42,150 है, तो दोनों साइड में लिखेंगे 42,150 42,150। अब डेबिट में से लेस करेंगे क्रेडिट वाली टोटल 42,150 माइनस 15,350 क्रेडिट की टोटल, तो डिफरेंस आया 26,800। क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,800, ठीक है। डिस्काउंट की डेबिट की टोटल 125 और क्रेडिट की टोटल 150। सर आपने डायरेक्ट टोटल क्यों लिख दिया यहाँ पे, बैलेंस क्यों नहीं किया, जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी वगैरह वगैरह क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों ये नॉमिनल अकाउंट है और मैंने आपको बोला हुआ है नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस कभी कैरी नहीं करते, ठीक है। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट अगर रहा तो ही उसके बैलेंस आप कैरी कर सकते हो। नॉमिनल अकाउंट के जो भी बैलेंसेस होते हैं बच्चों, साल भर का जो भी एक्सपेंस या इनकम होता है सबका सब ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, अब ये बैलेंसिंग जो किया इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, चलो बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में है, ब्रॉट डाउन डेबिट में आएगा। तो डेबिट में लिखेंगे 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी है टोटल 9225। कैश कॉलम में लिखेंगे 9225 और बैंक कॉलम में 26,800। ओके स्टूडेंट्स, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस? इस क्वेश्चन के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों भी क्लोज किया, दोनों का बैलेंस लिया, लेकिन डिस्काउंट का नहीं। डिस्काउंट की डेबिट वाली टोटल डेबिट में, क्रेडिट वाली टोटल क्रेडिट में छोड़ दो, ठीक है। और याद रखो बच्चों, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था हमें समझने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके एमसीक्यू एग्जाम में आपको कैश बुक तो पूछने वाले ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन चेक इज रिसीव्ड डैश डैश अकाउंट इज डेबिटेड इन 3 कॉलम कैश बुक, इन 3 कॉलम कैश बुक व्हेन चेक इज रिसीव्ड विच कॉलम टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट टू बी डेबिटेड, तो याद रखो कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला हुआ है उन्होंने, पहले कैश ट्रीट करो और जब आप चेक डिपॉजिट करोगे तो ऐसा ट्रीट करो कि हमने कैश डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। और चेक पेमेंट के टाइम विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्योंकि चेक पेमेंट अगर किया तो पेमेंट के केस में बैंक को ही क्रेडिट करना है, वहां पे कैश का कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो बच्चों 3 कॉलम कैश बुक दिया हुआ है, आगे 2 क्वेश्चंस दिए हुए, तो डेफिनेटली आप सॉल्व करो शांति से। उसमें जो भी डाउट रहेंगे उसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और पेटी कैश बुक हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बच्चों, ठीक है। पेटी कैश बुक छोटा सा एक ट्रेलर है, पेटी कैश बुक का मीनिंग वगैरह दिया हुआ है। ये भी आपको फॉर्मेट एक्चुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके काम में नहीं आएगा। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट ही इतना बड़ा है ना कि आपको उस पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो पेटी कैश बुक नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट करेंगे। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम नाउ।
लेकिन किसी को कुछ डाउट नहीं है तो चलो मैं पेटी कैश बुक स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, बिजनेस एंटिटीज हैव टू पे वेरियस स्मॉल एक्सपेंसेस लाइक टैक्सी फेयर। बिजनेस के लिए छोटे छोटे एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। टैक्सी का फेयर है, बस का फेयर है, पोस्टेज का खर्चा, कैरेज का खर्चा, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट और सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो दिस एक्सपेंसेस स्मॉल पेमेंट्स एंड रिपीटेटिव इन नेचर। ये जो एक्सपेंसेस है ना, अमाउंट में बहुत छोटे होते हैं और रिपीटेटिव मतलब बार बार होने वाले एक्सपेंस है। ठीक है, सो इफ ऑल दिस स्मॉल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक, अगर ये सब स्मॉल पेमेंट जो है छोटे छोटे वो कैश बुक में अगर लिखोगे, इट विल बी लोडेड विथ लॉट ऑफ एंट्रीज। तो बच्चों कैश बुक ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके, आता हूं मैं उस पर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर स्मॉल पेमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं कैश बुक में लिखोगे तो कैश बुक बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब 10-20 रुपए का अगर एक्सपेंस लिखोगे और लाखों का भी एक्सपेंस कैश बुक में लिखोगे तो कैश बुक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा साइज में। ठीक है, तो इसलिए ऑल पेटी पेमेंट्स, पेटी मतलब स्मॉल पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक, जिसे बोलते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, कौन मेंटेन करता है? द पर्सन हु मेंटेन द पेटी कैश बुक इज कॉल्ड पेटी कैशियर। उससे पेटी कैशियर बोला जाता है जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस का हिसाब रखता है। ठीक है, द बिजनेस कंसर्न में मेंटेन मेन कैश बुक एंड पेटी कैश बुक सेपरेटली। तो ये दो कैश बुक अलग अलग है टोटली। ठीक है, दोनों कैश बुक सेपरेट पर्सन मेंटेन करते हैं। ऑल द स्मॉल पेमेंट्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय वाउचर, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और स्मॉल एक्सपेंसेस क्यों ना हो, हर छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का बिल, 50 रुपए का पेट्रोल डाला, तो पेटी कैशियर का एक काम है। क्या काम है पेटी कैशियर का? कि हमें 50 रुपए का भी बिल रहा तो उसको वाउचर लगा के रखना है पेटी कैश बुक में, मेंटेन रखना है कि छोटे छोटे खर्चे ही क्यों ना हो, उसका एविडेंस दैट इज प्रूफ मेंटेन रखे। ठीक है, द वाउचर मस्ट बी नंबर्ड एंड फील्ड इन ऑर्डर। तो वो वाउचर जो भी रहेंगे एक्सपेंसेस के वो सिक्वेंशियली लगाने हैं। पेटी कैशियर मेक ओनली कैश पेमेंट। ओके, पेटी कैशियर को चेक वगैरह की अथॉरिटी नहीं होती बच्चों, क्योंकि छोटे एक्सपेंसेस है ना, पहले ही बोला मैंने, टैक्सी फेयर, बस फेयर, पोस्टेज, ऐसे छोटे छोटे खर्चे, तो उनका कैश में ही सब कुछ होता है, चेक का कोई संबंध नहीं। ठीक है, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू रिसीव एनी कैश एक्सेप्ट रीइंबर्समेंट। और देखो, कोई कस्टमर अगर पैसे देगा तो वो पेटी कैशियर के पास कभी नहीं आएंगे। ओके, वो सब मेन कैशियर के पास ही आएंगे। बस जो मेन कैशियर है, मेन कैशियर मतलब जो कैश बुक संभालने वाला, ओके, वो क्या करेगा, महीने के स्टार्टिंग में कुछ पैसे दे देगा पेटी कैशियर को, ले भाई ये पैसे और छोटे छोटे एक्सपेंसेस तू कर। ओके, तो पेटी कैशियर के लिए पैसे आने का एक ही सोर्स है, क्या? मेन कैशियर। तो स्टार्टिंग में पैसे दे देंगे, उसे बोलते हैं रीइंबर्समेंट। ठीक है, तो पेटी कैशियर हैज टू मेक पेमेंट ओनली विद इन द स्पेसिफिड लिमिट। तो एक लिमिट के अंदर 100-500 रुपए का खर्चा ज्यादा से ज्यादा, उससे बड़े एक्सपेंसेस कभी पेटी कैश से पेड नहीं किए जाते। पेमेंट इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट मस्ट बी मेड ओनली बाय मेन कैशियर। और बड़ी अमाउंट है तो मेन कैशियर पे करेगा, जिसका एंट्री आपको कैश बुक में दिखेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ रिलेवेंट पीरियड पेटी कैश बुक इज बैलेंस। और नॉर्मली पेटी कैश बुक मंथली बैलेंस किया जाता है। ठीक है, और वो बैलेंस करने के बाद बैलेंसिंग ऑफ पेटी कैश बुक इज सिमिलर टू बैलेंसिंग ऑफ सिंपल कैश बुक। जैसे सिंपल कैश बुक का हमने बैलेंसिंग किया था ना, डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल जो बड़ी है दोनों साइड में लिखेंगे और शॉर्टफॉल निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन कितना है। एग्जैक्टली सेम वैसे ही बैलेंसिंग किया जाता है पेटी कैश बुक का। ठीक है, पेटी कैश बुक में ये इम्प्रेस सिस्टम क्या है हम देखेंगे। उसके पहले जो डाउट आया हुआ है स्टूडेंट का, सर व्हाट अबाउट व्हेन चेक इज रिसीव्ड एंड एंडोर्स टू अनदर क्रेडिटर। ओके, वेरी नाइस डाउट बच्चों। चेक अगर मिला और एंडोर्स किया, पहली बात तो एंडोर्स वर्ड का मीनिंग समझ लो, ENDORSED, एंडोर्स्ड मतलब ट्रांसफर। ENDORSED, एंडोर्स, इसका मतलब है ट्रांसफर। ठीक है, सो अब बात ऐसी है कि हमें चेक मिला है। ठीक है, और चेक मिला, सर आपने बोला चेक मिलते टाइम कैश ट्रीट करना उसको, राइट? कैश टू ए, फॉर एग्जांपल मुझे ए ने चेक दिया था और सर वही चेक हमने एंडोर्स मतलब ट्रांसफर कर दिया किसे? बी को, तो बी इज रिसीवर। और सर अब क्रेडिट किसको दे? बच्चों क्रेडिट भी आप कैश को भी दोगे ना तो भी काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आया तो कैश ट्रीट किया, गया तो कैश ट्रीट किया। ऐसे भी हमारे पास वो चेक रहा ही नहीं ना, बस ए से लेना था वो कम हो गया, बी को देना था वो भी कम हो गया।
चेक आया और चेक गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा, ठीक है। सो डायरेक्टली अगर आपने रिसीव करते टाइम, चेक जब रिसीव किया तब उसको अगर कैश ट्रीट किया है, पेमेंट करते टाइम भी डायरेक्ट कैश ट्रीट करो। लेकिन पेमेंट मतलब एंडोर्स के केस में, पेमेंट में तो मैंने बोला हुआ है पेमेंट के हर केस में बैंक ही ट्रीट करना है, लेकिन बस एंडोर्स वाला याद रखना, आया हुआ चेक अगर आपने एंडोर्स कर दिया तो उसको भी कैश ट्रीट करो, ठीक है। हाउ इट इज ट्रीटेड इन कैश बुक, सो वी हैव टू ट्रीट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन सर अगर हमें दिया गया था क्रॉस चेक वगैरह मिला है, ठीक है, क्रॉस चेक मिला होगा तो आपने एंट्री बैंक की होगी, बैंक टू ए से चेक मिला, तो अगर रिसिप्ट के टाइम बैंक ट्रीट किया है तो पेमेंट के टाइम भी बैंक ट्रीट करो कि हमारे बैंक से पैसे गए, बी इज रिसीवर और हमसे चेक गया। लेकिन अगर क्रॉस चेक वगैरह रहा तो नॉर्मल केस में कैश ही रहेगा। नेक्स्ट, हाउ नाउ फर्स्टली गोज टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। फर्स्टली मतलब ये नहीं समझा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का क्या संबंध, क्या पूछ रहे हो आप एग्जैक्टली? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का कोई संबंध नहीं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। कैश बुक का और ये चीजों का कोई संबंध नहीं बच्चों, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहीं पे रुकते हैं आज के लेक्चर के लिए, आज के एपिसोड के लिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट डे, जहां पे हम पेटी कैश बुक भी कंप्लीट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने एकदम होले होले एकदम स्लो स्पीड में सिखाया बच्चों आज का क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि बाकी जो कैश बुक के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं ऐसे ही शांत दिमाग से, ओके। तो बच्चों सॉल्व करो, कुछ डाउट रहा तो डेफिनेटली पूछना, हम वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए लेता हूं आपसे विदाई, चलो बच्चों अलविदा, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।